अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की ज़रूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। है। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ कर निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चे को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो गया। तो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई बीच पुलिस वाला कंप्लेंट किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं, वो तो हमसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो वो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है। और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो ये चाची के साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। तो वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता गुरुजी। अरे कैसे मारेगा? उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से। उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते हैं बच्चों के। मैं काम करते थे वहाँ पर जाके। नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पता है अभी नहीं। एक बार एक मैया मेरे पास आई, रोने लग गई। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ। मैंने कहा माँ ऐसा कौन सा दुख आया? बोली महाराज
16 तारीख को मेरे बेटे का विवाह होना था। तैयारियां पूरी हो गई थी, निमंत्रण कार्ड बिक गए। निमंत्रण कार्ड मैंने सबको निमंत्रण दिया, घर घर सारा सामान खरीद लिया। 16 तारीख का विवाह था और 9 तारीख को मेरे बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई। एक ही बेटा, इकलौता, ना कोई बेटी ना कोई दूसरा बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि इस माँ गुरुजी राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश के जिला हरदा से आया हुआ हूँ। अभी मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करने के लिए आया इंटरव्यू के लिए। मेरा अभी यूपीएससी में हो गया है, अभी इंटरव्यू बचा हुआ है गुरुजी। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा 4 नवंबर को इंटरव्यू है, तो मेरा अच्छा रहे और परिवार पर आशीर्वाद बना रहे आपका। वो मेहनत करिए, अच्छा ही होगा। जी गुरुजी। और मैंने अभी देखा, अभी आया तो मैंने आश्रम को भी देखा और मैंने प्रसादी भी खाई, तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा। समाज के लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं वो सही है कि गलत है? गलत है सर। यहाँ जो सेवाएं सुनी थी टीवी पे वो सही पाई? जी सर। जी गुरुजी। जितना सुना था उतना ही, कुछ ज़्यादा है? नहीं गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट बार आया हूँ आपके, मैं कथाएं भी देखता हूँ सर। अभी मैं इंदौर में अभी तैयारी चल रही थी सर, अभी जस्ट आया हुआ हूँ मैं। खुश रहिए। जी गुरुजी। के अंदर कितनी पीड़ा होगी, एक कितना कष्ट होगा उस माँ के भीतर जिसका बेटा विवाह की तैयारियां हो गई और जवान बेटा, घर चलाने वाला बेटा, कमाने वाला बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया। कितना कष्ट, कितना पीड़ा उस माँ के भीतर रहा होगा। वो बोली, महाराज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मैंने माँ को बिठाया, मैंने माँ से केवल 2 मिनट बात की और उस 2 मिनट में कुछ सवाल मैंने माँ से किए, कुछ सवाल माँ ने मेरे से किए। हम दोनों का संवाद हुआ। मैंने उस माँ से कहा, माँ ये बताओ, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ऐसा तुम आरोप लगाती हो भगवान को। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा था, ये तुम्हें दिया किसने था? तुम्हें तो बच्चे हो ही नहीं रहे थे। बहुत जगह तुमने प्रार्थनाएं की, हाँ महाराज हमें तो बच्चे नहीं हो रहे थे। शादी के कई साल तक बच्चे नहीं हुए, बहुत प्रार्थना मन्नतें मांगी, तो ये बेटा हुआ। हमने कहा, माँ तुम्हारे भाग्य में संतान थी ही नहीं, तुम्हारे बच्चा था ही नहीं, पर तुमने पूजा की, आराधना की, तो परमात्मा ने तुम्हारी पूजा आराधना स्वीकार की और तुम्हारी झोली कुछ दिन के लिए भर दी। 25 साल तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था, तुमने लाड़ लड़ाया, दूध पिलाया, प्यार किया, परवरिश की। अब 25 साल तक तुम्हें मिला, तुम्हारे पुण्य से मिला, तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी तुम्हारे भजन के प्रभाव से परमात्मा ने तुम्हारा भाग्य बदला और तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया। जो दिया था, क्या उसके लिए तुमने धन्यवाद दिया कि हे विधाता 25 साल के लिए तूने बेटे का सुख दिया? ना देते तो तुम क्या कर लेती? तो ये बालक दिया किसने था? ये संतान थी किसकी? भगवान की। और गई कहां? भगवान के घर। जहां से जो आता है वहीं तो जाता है। नदियां समुद्र की तरफ ही क्यों बहती हैं? क्योंकि नदियों का जो जल है आया कहां से? समुद्र का ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, पानी बरसता है, तो वो जहां का था पानी वहां जा रहा है। समुद्र का ही पानी नदियों में होता है बारिश बन करके, और वो नदियां समुद्र में मिलती हैं। जो जिसका है उसी तरफ तो भागेगा। मुसलमान है, मुसलमानों की तरफ भागता है, हिंदू है, हिंदू की तरफ भागता है, भारत का है, भारत की तरफ भागेगा, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की तरफ भागेगा। दीपक जलाओ तो ज्योति ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि वह सूर्य का अंश है। सूर्य है अग्नि का मूल, तो वो अपनी ओर भागता है। तो भाई हम और आप किसके हैं? बोलो। कहां जाते हैं? लोग कहते हैं चले गए। कहां गए? लोग कहते हैं ना भगवान के घर चले गए। आए कहां से थे? जहां से आए थे वहीं तो चले गए। इसी आवागमन को तुम जन्म और मृत्यु कहते हो। समझो तो कोई कहीं नहीं जाता,
सब भगवान के घर आते, भगवान के घर से काम पूरा करते। मैं देखो 7 दिन के लिए आपको कथा सुनाऊंगा, कथा सुनेंगे, 7 दिन बाद कथा सुना करके कार्य पूरा, आप अपने घर, हम अपने काम में। ये जिंदगी एक यात्रा है, इसे यात्रा के नजरिए से देखो। सब यात्री हैं, सब मेहमान हैं। ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, रुला रहे हैं आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। ये सब खेल भगवान का है। इसलिए मेरा कुछ नहीं, समर्पण कर दो प्रभु, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। हाँ, अभी हमने कहा जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले, पर भरोसा रखना पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। मोरध्वज के जीवन में संकट आया, बेटे को आरे से चीरना पड़ा, लेकिन वो संकट टला कि नहीं? उत्तर दो। विश्वास रखना, सुदामा पर संकट आया गरीबी का, बताओ टला कि नहीं? नरसिंह जी जी जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस काव्य दोनों हर दिन पढ़ सकते हैं, या फिर हमें एक प्रोसेस से जाना चाहिए कि पहले एक काव्य को हम कंप्लीट करें फिर दूसरे काव्य की ओर हम अग्रसर रहें? एक साथ सबसे पहले एक विषय कंप्लीट कर लो जी, दूसरे विषयों को भी देखते रहो, और पकड़ किसी एक विषय में पहले मजबूत हो, फिर दूसरे विषय की तरफ। जी गुरु जी। गुरु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में है, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं कभी कभी यह महसूस करता हूँ कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमें धैर्यता की ज़रूरत होती है सफलता के लिए, लेकिन कभी कभी यह सब चीज़ें जानने के बाद भी धैर्यता नहीं बन पाती है, और कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आगे के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम धैर्यवान बने? यही तो फिसलन है, आदमी धैर्य ना रखने के कारण ही तो फिसलता है। जी, धैर्य हो। और मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। जी गुरु। वो मंत्र ये है कि जब आपको लगे कि आप एक तरफ हो गए और बाकी लोग दूसरी तरफ, जी, उस समय आप केवल चुप रहिए। चुप रहना ही सबसे बड़ा मंत्र है। चुप रह के अपने काम को बेहतर कीजिए, उलझिए मत। आपने ही देखा हो, जब एक कुत्ता भौंकता है ना तो दूसरा कुत्ता रिस्पांस देता है, देता है जी गुरु। लेकिन सारे कुत्ते जब भौंकते हैं हाथी की ओर, तो हाथी पलट के कभी उन्हें रिस्पांस देता है? नहीं गुरु। यही हाथी का लक्षण है। जो बड़ा होता है, पहली बार तो आपको लोग परेशान क्यों करते हैं? जब आप पर उंगलियां उठने लग जाएं, जब आपकी आलोचना निंदा होने लग जाए, समझ लो कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, समाज उसे पचा नहीं पा रहा है, इसलिए वो आपकी आलोचना कर रहा है। इसलिए उस समय आपको चुप रहना, आलोचकों को कोई उत्तर ना दीजिए। उस समय नम्रता के साथ, बेटे सीटी बंद कर लो, तो नम्रता के साथ आपको जवाब देना चाहिए। जी गुरु जी। चुप रहना सबसे बड़ा मंत्र है। चुप रहकर अपने कार्य को बेहतर करें, अपना काम करते रहो जी, उत्तर ना दो किसी जी। अपनी सफाई में जो अपने सधे हुए शब्दों में कुछ कहना है कह दो बस। जी गुरु जी। उलझो मत। समझदार लोग ना कुत्तों की तरह उलझते नहीं हैं। जी हाँ। जो उलझे उनको कुत्ता ही तो कहते। उलझता कौन है? इस मोहल्ले वाले कुत्ते ने उस मोहल्ले वाले कुत्ते से पंगा लिया, भाव 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 चालू हुआ जी गुरु। उलझता कौन है? कुत्ता प्रकार के लोग, जो कुत्ते कोटि के होते हैं। जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अभी हमने समस्त सेवाओं के दर्शन किए, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। एक बार मैं वृंदावन में मिल चुका हूँ, इसके बाद मैं दिल्ली, अभी आप आए थे बुराड़ी दिल्ली, वहाँ पे हम आपसे मिले थे, और फिर अभी भगवान की कृपा से हम यहाँ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपके कार्य इसी तरह चलते रहें। जय श्रीमन नारायण।